उत्तर प्रदेश में यूपी बजट के दौरान उर्दू भाषा की राजनीति भी होने लगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से उर्दू को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक बयान और एक रिपोर्ट आई है लोकसभा में जो रखा है शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने, और उन्होंने बताया कि 8 महीने में सरकारी स्कूलों की शिक्षा से उत्तर प्रदेश के 7,84,000 बच्चे दूर हो गए। तो वो मासूम बच्चे क्या उर्दू पढ़ने जाते थे, क्या मौलवी बनने जाते थे, क्या कुरान पढ़ने जाते थे? वो बच्चे कौन थे? उसका जवाब पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, तो उर्दू जो है वो तो हमारे यूपी की, लखनऊ की जुबान है। तो अगर आप खुद बोल रहे हैं 4 मिनट 20 सेकंड में 9 बार आप उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद तो आप उर्दू शब्द से दूर नहीं हो पा रहे हैं, और खाली एक झंडा उठा के चिल्लाना है कि साहब देखो हमने उर्दू के खिलाफ भाषण दे दिया। कौन कौन से शब्द हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर बताना चाहेंगे, क्योंकि जो और लोग होंगे वो भी इस चीज को समझेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड में उन्होंने तबके शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू का शब्द, पायदान शब्द का इस्तेमाल किया, उर्दू का शब्द, अगर शब्द का इस्तेमाल किया, बात शब्द का इस्तेमाल किया, बच्चों शब्द का इस्तेमाल किया, आदि शब्द का इस्तेमाल किया, सरकार शब्द का इस्तेमाल किया, अंदर शब्द का इस्तेमाल किया, दुनिया शब्द का इस्तेमाल किया। ये सारे उर्दू के शब्द हैं। ममता, तो आप तो खुद उर्दू, अरबी, फारसी सब बोल रहे हैं और भाषण दे रहे हैं कि साहब हमने देखिए बहुत बड़ा झंडा उठा लिया है उर्दू के खिलाफ। अब बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए बजट में? नहीं, देखिए, बजट में हमसे आप पूछेंगे तो सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यूपी में क्या काम करेगी सरकार, उस पर अपनी स्पष्ट नीति सामने लेके आए, क्योंकि यही हमारे आगे बढ़ने का मूल आधार है। जब बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो राष्ट्र विकसित नहीं होगा। तो शिक्षित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। अब तक यूपी के अंदर लगभग 50,000 स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या बंद करने की योजना है। स्वास्थ्य की बदहाली की हालत आपने देखा ही है कि सरकारी अस्पतालों में बेड के ऊपर जो है वो कुत्ते आपको दिख जाएंगे और मोमबत्ती से ऑपरेशन करते हुए तस्वीरें आपको दिख जाएंगी। तो ये हालात हैं। खाद की बोरियों के लिए लाठी खानी पड़ती है। तो देखिए क्या कल लेके आते हैं, जब तक बजट आएगा नहीं कुछ बोलना ठीक भी नहीं है। और दिल्ली में सरकार जब आपकी गिर गई, क्या लग रहा है, क्या कारण थे जो आम आदमी पार्टी को वहां हार का जो है मुंह देखना पड़ा, और अब क्या सुधार संगठन की तरफ से किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी को 43.5% वोट मिला है, तो जनता का एक बड़ा समर्थन हमारे साथ है। लेकिन धन बल और बाहुबल की राजनीति का जबरदस्त इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो वो एक बड़ा कारण था कि जो 1.5-2% की उनको लीड मिली। लेकिन चुनाव में हार है, तो हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और आगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। जनता ने 3 बार हमें जिताया, 1 बार हराया, कोई बात नहीं। यूपी में भी चुनाव है 27 में, क्या सुधार किए जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, किस तरीके से काम किया जाएगा? देखिए, हम तो अभी अपने संगठन के निर्माण और खास तौर से जो यूपी की जो राजनीति है जिसमें जनता के असल मुद्दे पीछे धकेल के नफरती मुद्दे आगे लाए जाते हैं, उस राजनीति को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, हम तो अब उसी के बारे में चिंता कर रहे हैं। कुंभ को लेकर ममता बनर्जी का जो बयान है, किस तरीके से आप देखते हैं? व्यवस्थाओं को देखते हैं या फिर जिस तरीके से सरकार उन व्यवस्थाओं को दिखाने की कोशिश कर रही है? देखिए, कुंभ को लेके आपके अखबार और आपके चैनल ने भी बहुत सारी खबरें दिखाई। आस्था और अव्यवस्था 2 चीजें हैं। कुंभ के प्रति सबकी आस्था है, लेकिन उसकी अव्यवस्थाओं का समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? आपने इतना बड़ा प्रचार करके लोगों को बुलाया, 144 साल के बाद महाकुंभ आ रहा है, आइए यहाँ प्रयागराज पहुंचिए, और 300-300 किलोमीटर तक जाम लगे हुए हैं। लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है, खाना नसीब नहीं हो रहा है। लोग कैमरे के सामने आके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लोगों की जान चली गई भगदड़ में, संख्या बताने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाया ममता बनर्जी जी ने और बाकी दलों के लोगों ने, और ये तो है कि अव्यवस्था है।
आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है वो भी बहुत चिंताजनक है। आप इस तरह के पानी में जो नहाने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, उसको लेके प्रचार कर रहे हैं, उसको सफाई करने का भी कुछ इंतजाम किया है आपने? कुछ बताएंगे उस पर आप? वो बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। तो ये सवाल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ संजय सिंह जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।